इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। मीनाक्षी, स्कूलों में रौनक लौटने वाली है। स्कूल खुलने की खबर के साथ बच्चे भी बेहद खुश हैं। आखिर खुश हो भी क्यों ना, करीब 15 महीने के बाद अपने टीचर्स और फ्रेंड से बच्चों को मिलने का मौका जो मिल रहा है। केवल बच्चे ही नहीं, पेरेंट्स भी ज्योत्सना बहुत खुश होंगे, क्योंकि स्कूल बंद होने के बाद से उनका काम डबल हो गया था। सेहत और पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को पूरा दिन बिजी रखना बहुत बड़ी चुनौती थी। और चैलेंज तो अभी भी है, क्योंकि कोरोना पूरी तरह से खत्म हुआ नहीं है। बच्चे घर से बाहर निकलने वाले हैं। स्कूल में वो अपने टीचर्स, क्लासमेट और कई दूसरे लोगों से रोज मिलेंगे, और ऐसे में इन्फेक्शन के चांसेस भी लगातार बने हुए हैं। आपने एकदम ठीक कहा। हालांकि स्कूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जारी कर चुके हैं। स्कूल में मास्क लगाना होगा, रेगुलर इंटरवल पर हाथ सैनिटाइज करना जरूरी है, और बच्चे को क्लास सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए ही बैठाया जाएगा और असेंबली नहीं की जाएगी। बिल्कुल मीनाक्षी, गाइडलाइंस तो ठीक है, लेकिन आप भी ये जानती हैं कि बच्चों से इन्हें फॉलो करवाना कितना मुश्किल, कितना डिफिकल्ट है। और ऐसे में जरूरी है कि स्कूल खुलने से पहले बच्चों की इम्यूनिटी को मजबूत किया जाए। हेल्थ चेकअप के साथ साथ उन्हें अपना ख्याल कैसे रखना है, इसके लिए भी तैयार किया जाए। और ये तैयारी आज से ही शुरू करनी होगी। तो चलिए स्वामी रामदेव से हम जानते हैं कि बच्चों के लिए योग का ऐसा सुरक्षा चक्र जिसे वायरस कभी ना तोड़ पाए, आपका बच्चा कोरोना लेकर घर ना आए, और साथ ही वो तमाम परेशानी भी दूर हो जाए जो ऑनलाइन क्लासेस और लेस फिजिकल एक्टिविटी की वजह से बच्चों को हो रही है। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। आज बच्चों को फिट एंड फाइन करना है स्कूल खुलने से पहले। जी मीनाक्षी जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। जरूर, और वही तैयारी के लिए मेरे साथ सब बच्चे यहाँ पर योगाभ्यास कर रहे हैं, और घर पर भी सब बच्चे हमारे साथ योगाभ्यास करेंगे। जो कठिन आसन कर सकते हैं बच्चों की तरह वो कठिन कर लेंगे। शेष अभी सूर्य नमस्कार से शुरुआत करते हैं। नियम से बच्चे 10 बार सुबह सूर्य नमस्कार करें, ऐसा रूटीन बना दें। और 5 आसन कम से कम, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, इतना तो सब बच्चों को करना ही करना है। तो ये सामान्य गति से प्रारंभ करके फिर मध्यम और तीव्र गति से बच्चे प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करें। और सात्विक आहार, सात्विक विचार, इसके ऊपर हम सर्वाधिक बल इसलिए देते हैं क्योंकि हमारा जो पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बनता है आहार से, और जो हमारा कैरेक्टर है वो बनता है विचार से। तो बच्चों को ये सूर्य नमस्कार, फिर ये 5 आसन, फिर आज कठिन अभ्यास भी एक एक करके बताएंगे। बच्चों के आरोग्य के लिए, उनके भीतर शौर्य, वीरता, पराक्रम का भाव जगाने के लिए ये 5 अभ्यास तो सबके लिए जरूरी है। जो बच्चे बिना दीवार के नहीं कर पाते प्रारंभ में, वो दीवार के साथ कर लें। और जो शीर्षासन नहीं कर पाते वो सर्वांगासन कर लें। शीर्षासन जो नहीं कर पाते वो सर्वांगासन कर लें। सर्वांगासन तो बहुत इजी है। 1-1 मिनट ये आसन करने से ऐसा सुरक्षा कवच तैयार हो जाता, बहुत इजी है। और कम से कम 5 आसनों के साथ भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 2-2 मिनट भी 5 प्राणायाम कर लिए बच्चों ने, भ्रामरी, उद्गीत, तो बच्चों के भीतर ऐसा सुरक्षा चक्र, सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा कि उनको कोई भी रोग हरा ना पाएगा। वो
कोरोना को मात देंगे, मौत को मात देंगे। जी स्वामी जी। कितने बलवान बच्चे तैयार होंगे। तो ये सर्वांगासन, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन और चक्रासन लेट करके भी कर सकते हैं, और बच्चे तो खड़े होकर के इजीली कर लेते हैं। खड़े होकर के कर लिया बच्चों ने, और ऐसे कर लें, जिससे जितना हो पाए वैसे कर लें। दूसरे भी बच्चे कोशिश कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज हो गई है। आज मैंने उन बच्चों को भी बुलाया जिनकी हमने डायबिटीज अच्छी कर दी है। जी स्वामी। आप पीछे की तरफ जो बच्चे देख रहे हैं वो भी चेष्टा कर रहे हैं। उन बच्चों को, आजकल बच्चों को बचपन में ही डायबिटीज, बचपन में ही बच्चों को कफ, कोल्ड, अस्थमा, बचपन में ही बच्चों को स्ट्रेस होने लग गया, किडनी पर असर आ गया है। वापस आ जाएंगे, फिर दोनों पैर सामने, और फिर श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाते हैं, पश्चिमोत्तानासन करते हैं। अच्छा स्वामी जी। और हमने इन बच्चों के बचपन से होने वाली बीमारियां, जी स्वामी जी, ये तो वो योगाभ्यास हैं जो बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, जो हर बच्चे को करना चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि काफ़ी दिनों के बाद बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, स्कूल जाएंगे। शुरू में थोड़ी थकान उन्हें जल्द होगी, और क्योंकि ये बहुत दिनों से घरों से बाहर निकले नहीं हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। तो ऐसे में कौन से वो योगाभ्यास हैं जिनसे बच्चे अपना स्टैमिना बढ़ा सकते हैं? तो स्टेमिना बढ़ाने के लिए सबसे सरल और सबसे आसान आसन है एक तो पद्मासन। अब पद्मासन में स्टेमिना बढ़ाने के लिए एक तो उत्थित पद्मासन होता है जो बच्चे इजीली कर लेते हैं। बाकी तो कठिन कठिन आसन बच्चे करते हैं। कुछ बच्चे उत्थित पद्मासन करेंगे और बाकी बकासन करेंगे, उससे भी स्टेमिना बढ़ता है। बकासन से भी, बकासन से, और जितने भी चाहे वो ध्वजासन है, वातायनासन है, क्रौंचासन है, ये सब, वीरभद्रासन है, हनुमान आसन है, ये सब ऐसे ऐसे आसन हैं, ये सब स्टेमिना को बढ़ाने के लिए। अब बच्चे तो इजीली कर लेते हैं, ये बड़ों की समस्या है। अब ऐसे पद्मासन में उठ गए। और एक बात इजी आसन है जो सब कर सकते हैं, वह है भुजंगासन। बच्चे तो पूर्ण भुजंगासन करेंगे। भुजंगासन, वृश्चिकासन, जो जैसा कर पाए। प्रसृत हस्त वृश्चिकासन 2-3 तरह से कर लें। भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन, प्रसृत हस्त वृश्चिकासन, अलग अलग करो, एक जैसा नहीं। कुछ भुजंगासन करो, कुछ पूर्ण भुजंगासन करो, कुछ प्रसृत हस्त वृश्चिकासन करो। तो ऐसे अलग अलग आसन, ये जो आपको हम दिखा रहे हैं आज, ये बच्चों की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है, जो बच्चा जैसे कर पाए। भुजंगासन आराम आराम से कर सकते हैं। भुजंगासन, वृश्चिकासन, पूर्ण वृश्चिकासन, प्रसृत हस्त वृश्चिकासन, धनुरासन, पूर्ण धनुरासन, धनुरासन, पूर्ण धनुरासन, ये ऐसे आसन हैं जिनसे बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है, बच्चों का स्टेमिना भी बढ़ता है लंबे लंबे श्वासों के साथ। बिल्कुल, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेमिना, ये सारे आसन जो स्वामी जी आप बता रहे हैं उससे बच्चों का बढ़ेगा। अब क्योंकि मामला बच्चों का है तो ऐसे में बहुत सारे सवाल मन में हैं। एक और सवाल बच्चों की सेहत से जुड़ा स्वामी जी, पिछले 15 महीने में फिजिकल एक्टिविटी जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे बच्चों की काफी कम रही है, तो इसका सीधा सीधा असर उनके डाइजेशन पर भी पड़ रहा है। अब स्कूल जाने की तैयारी है तो पाचन को कैसे परफेक्ट किया जाए? पाचन के लिए सबसे अच्छा होता है उत्तान पादासन, जो बहुत सरल और बहुत ही इफेक्टिव है। तो उत्तान पादासन बच्चे इजीली कर लेते हैं और 1 मिनट तक करवा दें तो पाचन इतना जबरदस्त हो जाएगा
जिन बच्चों को दूध हजम नहीं होता है, वैसे तो आजकल बच्चे जो है जंक फूड फास्ट फूड खा खा करके काफ़ी बीमार लाचार से हो गए हैं, लेकिन फिर भी बच्चों के पाचन शक्ति काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन जो आज का लाइफस्टाइल है उसमें जंक फूड फास्ट फूड अलग अलग प्रकार के, आज हम उनको अच्छी चॉकलेट क्या होती है, अच्छे ड्रिंक्स क्या होते हैं वो भी बताएंगे। ये उत्तान पादासन, लोकासन और पवन मुक्तासन, ये अच्छे पाचन के लिए बहुत ही अच्छे हैं। उनको हेल्दी चॉकलेट भी बताने वाले हैं जी। उनको हेल्दी मिल्क शेक भी बताने वाले हैं, और काढ़ा भी बच्चों को सुबह जब स्कूल में जाए तो काढ़ा पिला करके भेजें वो काढ़ा, और वापस घर आने के बाद में उनको दूध में कुछ पौष्टिक चीज़ें डाल करके उनको खिलाएं, तो बच्चों में किसी प्रकार का कोई कुपोषण नहीं होना चाहिए। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन और ये सेतुबंध आसन कुछ ऐसे आसन है जो बच्चों के डाइजेशन के लिए रामबाण है। लेकिन एक एक आसन को, अब जैसे हलासन है, ये भी यदि 1 मिनट तक करवाते हैं तो पहले दिन से कड़ाके की भूख लगती है। यदि हम योग मुद्रासन करते हैं, बच्चे तो बद्ध पद्मासन भी कर लेते हैं, पीछे से हाथ पकड़ लेते हैं। बद्ध पद्मासन में ही बद्ध पद्मासन करके फिर बच्चे योग मुद्रासन करें। बद्ध पद्मासन में योग मुद्रासन, पीछे से पैरों को पकड़ना काफी चैलेंजिंग होता है, लेकिन इसको पकड़ करके हो गया पॉसिबल। लेकिन मुझे लगता है झुकना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नहीं, लेकिन लग रहा हो जाएगा। अब इसमें आगे झुकना है। पहले से हार नहीं माननी चाहिए। नहीं जो मीनाक्षी ने भी बद्ध पद्मासन कर लिया। क्या बात है। वैसे मीनाक्षी, स्वामी जी कह रहे हैं चैलेंजिंग होता है, मैंने भी ट्राई किया था, एक पैर पकड़ लेती हूँ, दूसरा पैर नहीं पकड़ पाती हूँ। नहीं, आप कर लेंगे, आपने फिर से ट्राई नहीं किया होगा। थैंक यू। मैंने ही कर दिया है, तो बच्चे तो बहुत इजीली क्या बात है। मैं ही रह गई हूँ अब। और करके सब अच्छा आगे स्वामी जी, क्योंकि आप खाने पीने की बात कह रहे थे, इसलिए एक छोटी सी चीज में इसी में पूछ बच्चे लेती तो हूँ। भूनमन आसन और हनुमान आसन करेंगे। करो एक साथ, आधे भूनमन आसन और आधे, हाँ आधे भूनमन आसन करो, आधे हनुमान आसन करो। मैं छोटी सी चीज स्वामी जी पूछ रही थी, इतना ये अच्छा दूध होता में है पौष्टिक चीजें मिलानी चाहिए, बच्चों को पिलानी चाहिए। तो जो 3-4 साल के छोटे बच्चे हैं, उन्हें क्या दूध में बादाम पीसकर पिलाया जा सकता है, या कितना बादाम की क्वांटिटी होनी चाहिए, थोड़ा सा बता दीजिए। क्यों नहीं पिलाया जा सकता? छोटे बच्चों के लिए बादाम की क्वांटिटी 3 पर्याप्त है। 3 बादाम, 3 मुनक्का और उसमें 1 खजूर डाल दें। ये छोटे बच्चे के लिए पर्याप्त है और अत्यंत पौष्टिक है। बच्चों का एपेटाइजर बहुत अच्छा होता है। खैर, तो बच्चों को हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए, उनका तो हाजमा बहुत अच्छा होता है। हाँ, एक बार में ज़्यादा नहीं खा सकते, वो थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं, ये सब माँ बाप जानते हैं। अब मयूरासन, मयूरी आसन बच्चों के लिए तो बहुत ये आसान सा खेल है, बड़ों को थोड़ा कठिन लगता है, बच्चे हमारे करेंगे सब। और ये तो इससे भी कठिन कठिन आसन, गर्भासन करेंगे, पूर्ण उष्ट्रासन करेंगे, गर्भासन, पूर्ण उष्ट्रासन, स्वामी जी डिम्बासन, विपरीत टिट्टिभासन, कठिन कठिन आसन ये बच्चे करते हैं। 1 मिनट तक एक आसन ऐसे करना। जी जी स्वामी जी, क्योंकि बच्चे काफी टाइम से घर पर ही हैं, तो एक परेशानी और घर पर रहने की वजह से बच्चों में देखने को मिल रही है, वो है उनका स्क्रीन टाइम बढ़ना। ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो ज्यादातर बच्चों की जो नजर है वो कमजोर हो गई है। तो एक बार फिर से क्लासरूम टीचिंग जब शुरू होगी बच्चों के लिए, तो इसमें बच्चों का स्क्रीन टाइम भी काफी कम होगा, जो अच्छी बात भी है। और ऐसे में आई पावर बढ़ाने वाले योग भी आप बता दीजिए। शीर्षासन तो आपने शुरू में बताया ही था। शीर्षासन, सर्वांग आसन के अलावा ये अनुलोम विलोम जबरदस्त है।
जल लेती, सूत्र लेती और त्राटक जबरदस्त है। किसी न किसी रूप में आंवले का प्रयोग बहुत ही जबरदस्त है। आंवला और सेब, गाजर, उसमें विटामिन ए जो है वो भरपूर मात्रा में होता है। तो गाजर का जूस पिलाए बच्चों को और ये अनुलोम विलोम जरूर करवाएं। आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मुक्ताशुक्ति 10 ग्राम, मोती किश्ती 2 से 4 ग्राम और वसंत कुसुमाकर रस 2 से 4 ग्राम ये खिला देते हैं जी। तो स्वामी जी, अगला सवाल मैं लेती हूँ। फिजिकल ग्रोथ कम होने की वजह से भी पेरेंट्स जो है काफी परेशान हैं कि उनके बच्चे की फिजिकल ग्रोथ कम है। अब स्कूल खुलने के साथ ही बच्चों को एक्टिविटी का ज्यादा मौका मिलेगा, खेलकूद के साथ ज्यादा से ज्यादा बच्चे इन्वॉल्व रहेंगे। इसके अलावा आप यौगिक उपाय भी बता दीजिए जिससे बच्चों की लंबाई बढ़ सके, वजन ठीक रहे, क्योंकि हमने देखा है कि बच्चे घर पर हैं तो उनका मोटापा भी काफी बढ़ गया है। भगवान ने ज्योत्सना को तो छप्पर फाड़ के दे दिया स्वामी जी, अब मेरी उम्र रही नहीं मांगने बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए तो ताड़ासन बच्चों को बहुत इजी होता है। अब ये जो मेरे 7 बच्चे हैं ये तो नटराज आसन से लेकर के, ध्वजासन से लेकर के और खड़े होकर के जो कठिन आसन है, आप कठिन कीजिए। ताड़ासन सामान्य रूप से सब बच्चे कर सकते हैं। बाकी बच्चे खड़े होकर के ध्वजासन से लेकर के, गरुड़ासन से लेकर के, डिम्बासन से लेकर के, पाद हस्तासन से लेकर के, ये ताड़ासन, पाद हस्तासन, चक्रासन, ये बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए। और उसके लिए थायराइड, पैराथायराइड का बड़ा रोल होता है। तो उसके लिए सर्वांगासन, हलासन पहले ही बता चुके हैं। और सूर्य नमस्कार, आगे झुक गए, पीछे झुक गए, ये आसन पूर्ण चक्रासन। तो बच्चे आराम से कर लेते हैं। और बच्चों की एकाग्रता भी बढ़ती है इससे। अब बच्चों में मोटापा, अब बताओ, बचपन में मोटापा, छोटे छोटे बच्चे एकदम गोल मटोल और ऐसे थुलथुले पिलपले, ऐसे छुई मुई की तरह हो गए। तो बच्चों को 2 मिनट ऐसे फास्ट ये कर लिया, ये स्थित कोणासन, ये चक्की आसन, आराम से बच्चे कर लेते हैं अभ्यास। और अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन बच्चे तो बहुत आसानी से कर लेते हैं। कठिन आसन ये तो बच्चों का शौर्य, वीरता, पराक्रम जगाने के लिए, उनको विश्व विजेता बनाने के लिए, उनके भीतर दमखम भरने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ये सहज आसन जो हम बता रहे हैं, अब मोटापा है तो अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन बच्चों को पूरा दबा करके 100 बार करा दे ऐसे फास्ट। बच्चे तो बहुत जल्दी कर लेते हैं ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। खाने पीने में उनको हेल्दी फूड दें। तो बच्चों में मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या यद्यपि है, लेकिन उसका समाधान है ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। और इसके अलावा बच्चों को फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अंकुरित, देखो टेस्ट बर्ड जो है वो हमारे विकसित होते हैं 2 साल की उम्र से लेकर के 10 साल की उम्र के बीच। और ऐसा बच्चों का अभ्यास होना चाहिए। हम बच्चों में एक मन बात देखें, मैं इसको लाइक करता हूं, मैं इसको डिसलाइक करता हूं। ये लाइकिंग डिसलाइकिंग बच्चों में होनी नहीं चाहिए। जैसे हमारे यहाँ बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं, सब बच्चे सब तरह की सब्जियां खाते हैं, सब तरह के फल खाते हैं। ये माँ बाप घरों में बच्चों को सही आदतें नहीं डालते। ज्यादातर मैंने बच्चों को देखा भिंडी पसंद है, आलू के चिप्स पसंद है, फिंगर चिप्स पसंद है, जितने भी तले भुने पसंद है। क्यों? माँ बाप स्वाद में पहले खुद खाते हैं, फिर बच्चों को आदत पड़ जाती है। बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं माँ बाप से। इसलिए मैं सब माता पिताओं से कहूंगा, बच्चों को सब तरह की सब्जियां, सब तरह की दालें, सब तरह के फ्रूट्स बचपन से ही खिलाई। पूरी दुनिया में अलग अलग प्रकार की मैंने खान पान की चीजें देखी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, माने चाइना से लेकर के जापान, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के और जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा, अमेरिका, अफ्रीका,
हमने देखा अफ्रीका में छोटे और बड़े बच्चों से लेकर के कोदो और जो है वो केला खा रहे। कोदो के ही जो है वो शकरकंदी जैसा होता है, उसी के चिप्स, उसी की सब्जी, उसी का भरता और ऊपर से केला और ज्यादा से ज्यादा बस चावल। मैंने कहा क्यों? बोले बस इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोदो ऐसे ही डाल दिया जमीन में शकरकंद की तरह हो जाता है, केला लगा दिया वो हो जाता है, ऐसे ही धान। मैंने ऐसे अलग अलग जगह अलग अलग तरह के ट्रेडिशन बन गए खाने के। मैं चाहता हूं कि खाने का कोई एक ट्रेडिशन नहीं होना चाहिए, अलग अलग तरह की शाक सब्जियां, फल, अनाज बच्चों को खाने की आदत होनी चाहिए। लाइकिंग डिसलाइकिंग बच्चों में बहुत ज्यादा हो रहा है, इसने बचने का एक ही उपाय है, बचपन से ही ऐसी आदत डालें, थोड़ी थोड़ी चीज सब खिलाएं। स्वामी जी, मतलब बच्चों की आदतों और सब तरह की सब्जियों से लेकर के सब तरह की दालों से लेकर, मतलब बच्चों की आदतों को बचपन से ही ठीक रखना है। पेरेंट्स को उनकी पेरेंटिंग में थोड़ी और मेहनत करनी है। और इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है, मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ूं उससे पहले, मोटिवेट कैसे करें बच्चों को योग करने के लिए, अच्छी आदतें डालने के लिए, अच्छी पेरेंटिंग के लिए? उनको एक तो जब इंडिया टीवी पर ये बच्चों का कार्यक्रम दिखाते हैं ना, अब देखो वृश्चिकासन करो बच्चों, वृश्चिकासन, कुछ पूर्ण वृश्चिकासन करेंगे। अब बच्चों को जब दिखाएंगे ऐसे देख देख करके बच्चे करते हैं, बच्चे तो नकल करते हैं। अब वो मुझे देखेंगे तो फिर वो करेंगे कि अरे मैं भी कर सकता हूँ, ये तो जो स्वामी रामदेव कर रहे हैं, ये जो पतंजलि गुरुकुलम के बच्चे कर रहे हैं। अब देखो इन बच्चों ने तो पूरा ही सिर पे पैर रख दिए और नीचे हाथ, जो ऐसे भी होल्ड करने में दिक्कत आती है तो पीछे से हाथ फैला करके कर लेते हैं, दोनों हाथ सिर के ऊपर आ जाते हैं, एक हाथ से कर लेते हैं, अलग अलग तरह से। ये बिल्कुल, मतलब बच्चों के साथ माँ बाप को भी करना जरूरी है, बच्चे देखेंगे तो तभी सीखेंगे। बचपन से बच्चों को, हाँ, तो अलग अलग प्रकार से ये जो आसन कर रहे हैं बच्चे ना, ऐसे अच्छी चीजें बच्चों को दिखाएं। जब अच्छी चीजें बच्चे देखेंगे तो अच्छी चीजें सीखेंगे। तो बच्चों में एक ही चीज है, बच्चों को कहने की बजाय बच्चों के सामने खुद रोल मॉडल सबसे पहले माँ बाप को होना चाहिए। हमारे घरों में रोल मॉडल हो जाते हैं एक्टर्स और इधर उधर के लोग। अरे माँ बाप 99% चीज़ों में तो रोल मॉडल माँ बाप ही हो सकते हैं। ऐसा हम करके दिखाएं, ऐसा हम जी के दिखाएं, ऐसा हम खुद खाएं पिए। अब माँ बाप खाते हैं गोलगप्पे, समोसे, पकोड़े और बच्चों को कहते हैं तुम शाक सब्जी और फल खाओ। वो कहते हैं मम्मा हम तो वही खाएंगे, पापा हम तो वही खाएंगे जो आप खाते हो। और कहने की जरूरत ही नहीं, बच्चे देखते हैं कि बड़े ऐसे क्यों कर रहे हैं। इसलिए कोई भी चेष्टा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में, हमारे आचरण में जो होगा वो बच्चों में रिफ्लेक्ट होगा। इसलिए तो स्वामी जी एक बात ये भी बता दीजिए कि कुछ बच्चे तो खाना खाने के लिए तैयार नहीं होते, तो उनकी भूख बढ़ाने के लिए क्या करें? उनकी भूख बढ़ाने के लिए उनको रोज कपालभाति करवाया करे। पहले सबसे मैं एक सूत्र में सब बता देता हूँ। सुबह उठा करके बच्चों को दौड़ लगवाओ जी, और माँ बाप भी दौड़ सकते हैं। माँ बाप को बुढ़े थोड़ी है तो बुढ़ापे में औलादे थोड़ी पैदा होती है। माँ बाप दौड़े और बच्चों को दौड़ाएं। जो 2-3 किलोमीटर खुद माँ बाप दौड़ेंगे और बच्चों को साथ में दौड़ाएंगे, उनको दौड़ने के बाद ही भूख लग जाएगी, तुरंत बच्चों को कुछ खिलाना पड़ेगा। 2-3-5 किलोमीटर सुबह उठा के बच्चों को दौड़ाइए। सुबह सुबह उठा करके उनसे दंड बैठक लगवाइए, जो थोड़े बड़े बच्चे हैं। मैं कहता हूँ रोज बच्चों को, अब जो बच्चा ऐसे ही सुबह उठ करके 25-50 बार 100 बार ऐसे कर लेगा, 2 मिनट लगते हैं 100 बार करने में ऐसे। उस बच्चे को कड़ाके की भूख लगेगी। जो ऐसी भी ना कर पाए तो खाली भुजंगासन ही कर ले ऐसे ऐसे। बच्चों को सुबह सुबह उठा करके दौड़ाइए, उनको भुजंगासन करवाइए, दंड बैठक लगवाइए, सूर्य नमस्कार करवाइए, प्राणायाम करवाइए और सुबह सुबह 1 घंटा योग करा करके 16 से 18 घंटा बच्चों की मेहनत करने की आदत डालिए। यदि आपने एक काम कर दिया तो वो जीवन में सैकड़ों जो काम करेगा, हर काम में वो कामयाब होगा। बच्चों को सुबह उठ करके 1 घंटा योग करने की आदत डलवा दें और फिर 14 से 16-18 घंटा उनको मेहनत करने की आदत डलाएं। हम क्या कहें, अरे अभी तो बच्चे हैं, इतनी मेहनत नहीं करानी चाहिए, ये तो बच्चों के साथ क्रूरता है। ऐसे ऐसे मैंने यहाँ पर भी सुना है। जब मैंने सुबह से इन बच्चों को 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक तानना शुरू किया
तो हमारे पतंजलि में भी ऐसे ऐसे महापुरुष थे। उन्होंने कहा स्वामी जी आप तो बच्चों के ऊपर अति कर रहे हो। मैंने कहा मैं अति नहीं कर रहा हूँ, मैं इनको तपस्वी बना रहा हूँ, इनकी आदत सुधार रहा हूँ। और जो बच्चे आज हम जो कुछ हैं, आज स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण जो कुछ है, आज पतंजलि इतनी बड़ी संस्थान और ब्रांड है, तो उसके पीछे कारण है हमने 1-2 घंटा सुबह योगाभ्यास किया था गुरुकुल से ही, और 16 से 18 घंटा फिर पुरुषार्थ करने का अपने स्वभाव बना लिया था। ये एक सूत्र आज दे रहा हूं सब माता पिता को, अपने बच्चों को पुरुषार्थी बनाइए, अपने बच्चों को तपस्वी बनाइए। जो ऐसा अपने बच्चों को बना लेंगे ना, माँ बाप बच्चों के बारे में इतने ज्यादा कोमल, इतने ज्यादा भावुक, बच्चों के मामले में माता पिता के हृदय में अत्यंत प्रेम करुणा तो होनी चाहिए, लेकिन उनको इतना थोड़ा कठोर होना चाहिए, इतना उनको मजबूत होना चाहिए माँ बाप को कि वो बच्चों के माने इस तपस्या पर पूरी कठोरता रखे, दृढ़ता रखे। मृदोनी कुसुमादपि वज्राणी, मृदोनी कुसुमादपि कठोराणी वज्रादपि, ऐसा होना चाहिए माँ बाप को। इसी छोटी उम्र में बच्चे आदतें अच्छे और जल्दी से सीखते हैं और उनके ब्रेन का डेवलपमेंट भी होता है। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम एक्यूप्रेशर की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप अक्सर एक्यूप्रेशर के जरिए भी निरोग रहने के उपाय सुझाते हैं, तो वो पॉइंट्स भी एक बार जल्दी से बता दीजिए, जिससे नजर, सुनने की क्षमता, डाइजेशन और ब्रेन हमेशा मजबूत रहे। तो देखो जो है बच्चों का एक्यूप्रेशर बिल्कुल सिंपल से कुछ पॉइंट इधर। तो ये कठिन कठिन आसन तो बच्चे कर ही रहे हैं। इन आसनों के साथ बच्चों की आंखों के लिए देखो ये पॉइंट है, पहली और दूसरी अंगुली के बीच में यहाँ से दबाते हैं, इससे बच्चों की नज़र अच्छी हो जाती है। यहाँ दबाने से बच्चों की हाइट बढ़ती है, थायराइड का पॉइंट है। थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड का मेन योगदान होता है हाइट बढ़ाने में। बच्चों का टोंसिल भी अच्छा हो जाता है। यहाँ से के अलावा फिर यहाँ से भी दबा दें थोड़ा, यहाँ से और यहाँ से तेल लगा के पहले दबाते ही, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। फिर जिन बच्चों को कफ कोल्ड साइनस रहता है उनके सारे टोप से दबा दें ऐसे। ये जो बच्चे रात को सूसू करते हैं उनकी छोटी उंगली में दबा दें, छोटी उंगली कनिष्ठा, इसके ऊपर दबा दें। जिन बच्चों के पेट बहुत खराब रहते हैं तो पीछे से आंतों का पॉइंट है, इसको दबा दें ऐसे ऐसे। और जिन बच्चों को आजकल छोटे बच्चों को प्रोटीन लीकेज की प्रॉब्लम हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को भी किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये बीच में लास्ट में किडनी का पॉइंट सबके लिए भी अच्छा होता है। अब जिन बच्चों को डायबिटीज है, आप हमारे यहाँ पीछे बच्चों को देख रहे हैं, इन बच्चों की डायबिटीज की हमने इंसुलिन काफ़ी की तो घटा दी और काफ़ी की बंद कर दी है। ये बच्चों का डायबिटीज का पॉइंट है। कपालभाति करते करते ये पॉइंट दबा दें, ये डायबिटीज के लिए पॉइंट है। बाएं हाथ में ये रेखा के, ये जो लंबी सी रेखा है, इसके इधर बगल में, और इसके बाद में दूसरी रेखा आती है इसके नीचे, ये रेखा आती है इसके नीचे और इस रेखा के पीछे। एक ऊपर से जो नीचे की तरफ रेखा आ रही है, इधर से सभी की रेखा मिली हुई होती है, इस रेखा के नीचे और इस रेखा के पीछे, ये डायबिटीज़ का पॉइंट, ये पॉइंट दबा दें ऐसे। और ऐसे ही बच्चों के सिर में कभी दर्द हो जाए तो दोनों तरफ से ये दबा दें, एक के पीछे से मिडिल वाला पॉइंट है, ये दबा दें। बच्चों को हर्निया हो जाए तो ये बीच से ऐसे, ये कान की ये उठी हुई जो नस है, इसको ऐसे पकड़ लिया और ऐसे ऐसे बैठो और इसको ऐसे खड़ा कर दिया, 5 बार ऐसे कर दिया और जो है जोर से ऐसे दबा दिया, तो हाइड्रोसिल की बच्चों की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। बहुत प्रॉब्लम करना शुरू कर दूंगी स्वामी जी। एक्सरसाइज की एक्सरसाइज, इधर से खींच दिया और थोड़ा इधर से पकड़ के इधर ऐसे खींच दिया, तो इससे दिमाग की नसें भी पूरी खुल जाती है। ये काम आज ही शुरू हो जाएगा स्वामी जी। ऐसे छोटी छोटी बातें हैं। अच्छा स्वामी जी, बहुत सारे सवाल दर्शक भेज रहे हैं, तो आपकी इजाजत से अब उन सवालों को भी हम कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। बिल्कुल मीनाक्षी। स्वामी जी, पहला सवाल समंत जरूर। समंत का पहला सवाल है। 12 साल के बेटे को पिछले 4 से 5 साल से लगातार पेट में दर्द रहता है। ये अपने बेटे के लिए सवाल पूछ रहे हैं और उस पेट के दर्द का उपाय आपसे जानना चाह रहे हैं, जो पिछले 4 से 5 सालों से लगातार है। पेट के दर्द का एक कारण तो होता है लीवर की आंतों की कमजोरी, मिट्टी पट्टी पेट के ऊपर करना, ठंडे गर्म पानी की लपेट सिकाई करना, जो हमने कई बार बताई है, फिर नाभि में हींग लगाना, ये साधारण सी बात है।
जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन 1-1 चम्मच लेकर के रात को पानी में भिगो दे रहा हूँ, सुबह उसका पानी पीना। और जिन भी बच्चों को पेट में दर्द है उनकी पिंडलियाँ दबाना और उनको सर्वकट का काढ़ा पिलाना, उसमें थोड़ा शहद मिला करके पिला दें। ये पिंडली दबाने से पेट आते एकदम अच्छी हो जाती है। ये पिंडली बहुत अच्छा है ये पेट के लिए। और उनको खाली पेट लिवोग्रिड 1-1 गोली और खाने के बाद लिवामृत 1-1 गोली खिला दिया। लिवामृत सिरप पिला दें। पहले दिन से बच्चों का पेट दर्द अच्छा हो जाएगा और बच्चों के आंतें, लीवर आदि मजबूत हो जाएंगे और गैस नहीं बनेगी। जिन बच्चों को बहुत गैस बनती है वो घर में भी मेथी, थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ी अजवाइन, ये पाउडर ऐसे बना करके और 1-2 ग्राम ऐसे खिला दें, तो इससे भी पेट का दर्द अच्छा हो जाता है। छोटी छोटी बातें इनका पालन करेंगे। कुमारियासव, पुनर्नवारिष्ट या उशिरासव बच्चों को पिला देते हैं, इससे भी अरविंदासव बच्चों को पिला देते। किसी किसी पेट में बच्चे के कीड़े होने से भी पेट में दर्द हो जाता है। कीड़ों की दवाई एलोपैथी में तो लोग बहुत खिलाते हैं, लेकिन वो सब दवाइयाँ आर्टिफिशियल है। सबसे अच्छा है मरवे की चटनी बच्चों को खिला दे, बहुत अच्छी लगती है, स्वादिष्ट। थोड़ा तुलसी भी डाल दी, मरवा भी डाल दिया उसके अंदर। मरवा बहुत ज़बरदस्त होता है, उसकी चटनी खिलाना, या कमीला चूर्ण बोलते हैं, उसको भी खिला दे। अगला प्रश्न आप ले लो। तो ये पेट का दर्द, कीड़े दोनों ही अच्छे हो जाते हैं। स्वामी जी, अगला सवाल शशि ने भेजा है। उनके दोनों बच्चों को गेहूं से एलर्जी है। अब स्वामी जी, ये परेशानी तो बहुत ही विकट है, क्योंकि अब गेहूं की रोटी खाने का चलन इतना है भारत में। अब गेहूं से एलर्जी हो जाए तो इसका क्या उपाय किया जाए? देखो, गेहूं से एलर्जी, ये अलग अलग तरह की खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी है ना, वो तभी होते हैं जब बच्चे का एनर्जी लेवल कम होता है। और हमने यहाँ पर ग्लूटेन से लेकर के, ग्लूकोज से लेकर के, फ्रुक्टोज से लेकर के, अलग अलग प्रकार के बच्चों के जो है फ्रुक्टोज की, ग्लूटेन की, और अलग अलग किसी बच्चे को दूध से, किसी को छाछ से, किसी को दही से, एकदम अलग अलग प्रकार की एलर्जी होती है। उन सब बच्चों को कम से कम 5 मिनट कपालभाति कराएं। कपालभाति के साथ उनको योग मुद्रासन करा दे जो पहले बताया गया था। और उन बच्चों को सर्वकल्प काढ़ा पिला दें, उससे आंतें बहुत ही मजबूत हो जाती हैं, लीवर बहुत ही मजबूत हो जाता है। जिन बच्चों के लीवर, आंतें मजबूत होती हैं, उनको कभी भी कोई भी खाने पीने की चीज़ से एलर्जी नहीं होती है। योग की एनर्जी जगेगी, सारी एलर्जी भाग जाएगी। वे हमारा निपुण है, इसको कैसे कोई एलर्जी हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर तो योग की इतनी एनर्जी है। बिल्कुल। तो एनर्जी बढ़ाओ, एलर्जी भगाओ, ये एक सिंपल सा सूत्र है हमारा। स्वामी जी, वक्त बहुत तेजी से आगे भाग रहा है, तो कार्यक्रम के अगले पड़ाव का रुख करते हैं और बात बच्चों के आहार की, उनके न्यूट्रिशन की करते हैं, क्योंकि योग के जरिए कैसे उन्हें एक्टिव रखना है, लेथार्जी से दूर रखना है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है, ये तो आपने बताया। लेकिन बच्चों के लिए आज क्या खास आप बनाने वाले हैं जो उन्हें पसंद भी आए और उनकी इम्यूनिटी भी बढ़े और सेहत भी बने? तो ये कठिन कठिन आसन जो निपुण कर रहे हैं यहाँ पर, अब ये तो एक साथ 2 मिनट तक ऐसे ठहर जाता है एक एक आसन में। जो बच्चे ऐसे कर पाए बहुत अच्छी बात है, बाकी नहीं तो बच्चे देखो ये नौली आदि भी करते हैं। अब बच्चों को 3 चीजें बताने वाले हैं। स्कूल में जाने से पहले उनको काढ़ा पिला दें और उनको ये देखो, ये खजूर का पेस्ट है, खजूर का पेस्ट। अब बच्चों को तो घी आदि हजम हो जाता है, थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाला और 1 चम्मच घी और ये खजूर का पेस्ट, और इस खजूर के पेस्ट में फिर अलग अलग प्रकार के ड्राई फ्रूट मिला दें, अलग अलग प्रकार के ड्राई फ्रूट, और वो ड्राई फ्रूट डाल करके आप देख रहे हैं ये मेरे बाईं तरफ ऐसे ही हमने तैयार किया है। इसमें थोड़ा पिस्ता डाल दिया, थोड़ा बादाम डाल दें, थोड़ा अखरोट डाल दें, थोड़ी किशमिश डाल दें, और इनको जो है थोड़ा काजू भी डाल दें, और ये सब जो है ये सब डाल करके कोई इसको सजाने धजाने की ज़रूरत नहीं, इसमें थोड़ा अखरोट डाल दिया।
और इधर ये जो काढ़ा है, ये काढ़ा तो बहुत ही ज़बरदस्त है। काढ़े के रूप में बच्चों को गिलोय थोड़ा सा, और इसके अंदर तुलसी। गिलोय और तुलसी ये तो ऐसे एकदम निर्दोष है। जिन बच्चों को थोड़ा स्किन आदि की प्रॉब्लम हो तो नीम भी मिला सकते हैं, थोड़ा कड़वा ज़्यादा हो जाता है। ये डाल करके और बच्चों को सुबह तो ये काढ़ा पिला दें, सुबह ये काढ़ा पिला करके भेजें, और जब शाम को बच्चा घर लौटे तब उसको ये चॉकलेट माँ बाप बना करके खिलाएं। ड्राई फ्रूट की चॉकलेट, एनर्जी बार, ऐसे हमने तैयार किए, देखो ये सारे एनर्जी बार। फिर उन बच्चों को खजूर का दूध इतना ज़बरदस्त होता है। खजूर के दूध में, ये तो दूध है, अब इसमें खजूर का बीज निकाल करके, और इसमें फिर ये शंख पुष्पी, ब्राह्मी और शंख पुष्पी का शरबत और मिला दिया, तो ये इतना जबरदस्त और रंगीन दूध तैयार हो जाता है। खाने पीने में भी इतना टेस्टी, और मस्तिष्क के लिए ये स्वामी जी, आप जब तक ये खजूर का दूध बनाते हैं तब तक हम दर्शकों को बता देते हैं कि कल हमारे इस कार्यक्रम में उनके लिए क्या खास रहेगा। तो कल आपको दिखाएंगे रक्षाबंधन पर बांधिए योग का सूत्र, भाई रहे सेहतमंद, बहन बने मजबूत, योग से उम्र होगी लंबी, बनेंगे फिट, राखी पर टोटल हेल्थ का गिफ्ट, तिलक, अक्षत और प्रेम का वचन, त्योहार पर योग आयुर्वेद का सुरक्षा कवच। बताएंगे कल सुबह 8 बजे स्वामी रामदेव जी। स्वामी जी, तो देखो, जैसे मैंने बताया, ये बहुत अच्छा ब्राह्मी के शरबत के साथ खजूर का ये दूध तैयार हो गया। जो बच्चे ऐसा ये दूध पी लेंगे वो बच्चे सेहतमंद रहेंगे। और ये जो मीठी चीज़ें हैं ना, वो नेचुरल मिठास है, इसमें थोड़ा हनी डाल सकते हैं, इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं, चीनी आदि से बच्चों को बचाएं। तो बहुत मेहनत की, इधर आओ बच्चे, तेरी तो हाइट भी बहुत लंबी है, अब ये जो है योग करके इतने तगड़े हो गए, ऐसे अपने बच्चों को पिलाएंगे, कोई संकोच करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल स्वामी जी, बच्चों की सेहत का ये कंप्लीट पैकेज है। ना सिर्फ योगाभ्यास बल्कि सेहत को कैसे बेहतर किया जाए, आहार अच्छा, और वो भी उनके मनपसंद का आपने बताया, इम्यूनिटी बार भी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आपका प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे खाते रहे और मस्ते रहे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।